वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरसगीर की एक ऐसी शख्सियत, नामा शख्सियत, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब एक म्यूज़िक डायरेक्शन का नाम नहीं है बल्कि एक सदी का नाम है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब बरसगीर व पाक व हिंद का एक ऐसा सितारा है जिसको कभी ज़वाल नहीं आएगा। और आज उनकी बरसी के हवाले से ये तकरीब है और साथ साथ हम कुछ उनकी बातें, कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे और कुछ नगमात जो उन्होंने लाजवाल अंदाज में तख्लीक किए, जिनका कुछ सानी नहीं है। इतना अरसा गुजर गया लेकिन उनके गीतों का मुकाबला करने के लिए मैं ये शर्तिया कहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा मौसीकार पैदा नहीं हुआ उनका मुकाबला करने के लिए। बाकी तमाम लोगों ने अपना अपनी कंट्रीब्यूशन है, उनका हिस्सा है और उन्होंने भी अपने अपने अंदाज में बहुत काम किया। लेकिन इस फील्ड में, मौसीकी के फील्ड में पढ़ा लिखा मौसीकार जिसने माशाल्लाह एमफिल किया और फ़लसफ़ा में किया और माशाल्लाह फिर उसके बाद मुकाबले का इम्तिहान दिया, गोल्ड मेडल हासिल किया, तो पढ़ा लिखा मौसीकार होना बड़ी बात होती है। लेकिन लोग जो समझते हैं कि शायद बाजा बजाने वाला, माफ़ी चाहता हूँ, या तबला बजाने वाला मौसीकार होता है, लोग ये समझते हैं। हालांकि तबला भी एक फ़न है, हारमोनियम बजाना भी एक फ़न है। तो हारमोनियम के जो है वो 7 सुर होते हैं और 3 आकार होते हैं, उसके बाद तो इंसान कहीं नहीं जा सकता। मौसीकार बहुत सारे उस पर हारमोनियम पे बजाते हैं, मौसीकी तरतीब देते हैं। कहते हैं कि शायर जो है वो शायरी करता है लेकिन मौसीकार जो होता है वो अपने खूने जिगर से मौसीकी का तरतीब देता है। और ख्वाजा साहब जब काम किया करते थे, स्क्रिप्ट पर काम करते थे, तो 3-3 माह के लिए पहाड़ों पर चला जाया करते थे वो, और वहाँ पे रेस्ट किया करते थे। वहाँ पे सोच उनकी होती थी, वहाँ पे वो पूरी एक दिलजोई के साथ, दिलजमी के साथ काम करते थे। और जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता था, मौसीकी बन जाती थी, तब वो वापस तशरीफ़ लेकर आते थे। ख्वाजा साहब न सिर्फ मौसीकार बल्कि बेहतरीन शायर थे और कई जगहों पर तो ये भी लिखा गया है कि वो फैज़ अहमद फैज़ से बड़े शायर थे। एम आई राइट सर? कई जगहों पर ऐसा लिखा गया है। और ये भी एक वाक़या है कि फैज़ साहब का जहाँ पे माशूका चल रहा था, वहाँ पर जो खतूत लिखा करते थे, जो शायरी लिखा करते थे, वो ख्वाजा साहब भेजा करते थे, क्योंकि बचपन के दोस्त थे, माशाल्लाह प्यार करते थे आपस में, तो दोस्तों में राज़ो न्याज की बातें होती रहती हैं। ख्वाजा खुर्शीद साहब की बहुत सारी यादें हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और किस किस फिल्म का मैं जिक्र करूं, क्योंकि मैं अगर सारा कुछ भूल जाऊंगा तो फिर बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हम उन्हीं की ज़ुबानी बहुत कुछ सुने। ख्वाजा खुर्शीद अनवर एक फ़न का नाम, एक तहरीक का नाम, मौसीकी में एक नई जो राहें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, खसूसन राग रागनियों को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। EMI जो एक रिकॉर्डिंग एक कंपनी थी, EMI, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया और बहुत सारी राग रागनियाँ और मौसीकी के जितने घराने हैं उसमें उनको डिस्कस किया अपनी आवाज़ में, जो कि नई नस्ल के लिए और मौसीकारों के लिए और म्यूजिशियन के लिए वो मशले राह है। अगर वो हम उन रिकॉर्ड तो सुने, लेकिन मुझे यकीन है वो किसी ने नहीं सुना होगा। कुछ लोग जो मौसीकी के चाहने वाले लोग हैं उन्होंने सुना होगा, जिस तरह वज़ीर अफजल साहब उनके शागिर्दों में शुमार किया जाते हैं उनका नाम। तो वो लोग बहुत काम कर गए सर, और उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की। फिर उसमें जो उनकी रियलिटी थी 20% थी, और उसमें दिन रात एक करके वो एक म्यूज़िक को उन्होंने महफूज किया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के जगमगाते सितारे यहाँ पर मौजूद हैं और उनके फर्जंद अर्जमंद यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब ख्वाजा इरफान अनवर साहब, आपको भरपूर तालियों की आवाज़ में वेलकम करूँगा। सन ऑफ ख्वाजा खुर्शीद अनवर, ज़ोरदार तालियों की आवाज़ सुनी चाहिए, वेलकम करूँगा। और मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि कोई ऐसा शख्स है जिसको अपने बाप के बारे में इतना इल्म है। एक एक चीज़ इनको पता है माशाल्लाह। अगर आप सोशल मीडिया में जाएं, इनकी स्पीच को सुने, तो वो यूँ लगता है कि जैसे बिल्कुल साथ साथ रहे हैं अपने वालिद के, और एक एक चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक एक फिल्म को ऑब्जर्व किया, एक एक गाने को ऑब्जर्व किया, और यहाँ तक बता दिया कि कौन सी सिंगर को आगे लेकर आना है और
अपना तरन्नुम नाज को किस तरह एक बड़ी सिंगर बनाना है, तरन्नुम नाज को आगे लेकर आए फिल्मों में, ये इनके सजेशन था माशाल्लाह, और इनकी जो है एडवाइस थी जिस पर उन्होंने अमल भी किया, और फिर तरन्नुम नाज साहब आपके सामने उनका एक कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, बातें बहुत सारी हैं और फिर आगे से आगे एक जहान खुल जाता है उनकी शख्सियत के हवाले से। और माचिस की डिबिया पर कंपोजिशन किया करते थे, कुछ साज वो नहीं बजाते थे, बाजी की बारी बाद में आती थी, फिर शायर को बुलाते थे और हमेशा उन्होंने शायरों का इंतखाब ज़बरदस्त किया। तनवीर नकवी साहब, अहमद राही साहब, बेहतरीन शायर उनके पास रहे और बेहतरीन टीम उनके पास रही। तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को आज हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैडम नूरजहां साहिबा का ये कहना है कि अगर मेरी लाइफ से ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी को खुदा न खासा माइनस कर दिया जाए तो मैं भी माइनस हो जाऊँगी, यानी मैंने कोई काम नहीं किया। ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन की बात है, ज़ोरदार तालियों की आवाज़ सुननी चाहिए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ तिलावत कलाम पाक से, और गुजारिश करूँगा, हमारे मारूफ सहाफ़ी हैं, बेहतरीन नात खान हैं जनाब अंजुम शहजाद साहब, और रेडियो के आरजे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लेकर आएँ और तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। जनाब अंजुम शहजाद साहब। इतनी अच्छी फिल्म है। तो तशरीफ लेकर आएंगे जनाब, गीत खूबसूरत है मंजिली वालड़िया, शाजिया अब्बास बहुत अच्छे आर्टिस्ट, और सलमान जावेद, आपसे मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लेकर आएं और यादों को ताज़ा करें। शाजिया अब्बास और सलमान जावेद, भरपूर तालियों की आवाज़ में इस्तकबाल कीजिएगा। मंजिली वालड़िया। अच्छा, इसमें जो पूरी फिल्म में क्योंकि बांसुरी है उसका भी कमाल है। दुनिया में सबसे पहला साज जो इजाद हुआ वो बांसुरी था। तो इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब बांसुरी जो है, पता नहीं किस आर्टिस्ट ने बजाई है, ये सारे बताएंगे कि कौन सा वो आर्टिस्ट था जिसने बांसुरी को बजाया था। अगर कहीं कोई याद हो किसी को तो क्या लाजवाब उस फिल्म में उन्होंने उसको बजाया है। लेकिन कंपोजिशन जो है वो ख्वाजा साहब की थी, जो पीस बजाए जाते हैं उसमें ख्वाजा साहब ने कमाल किया। एक एक चीज को आप सुने, आपको मजा आएगा। जी, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत सलाम, प्यार, दुआएं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस तकरीर में मुझे बुलाया और इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया मिल साहब आपका। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे और सलामत रखे। थैंक यू। नए साल होनी चाहिए क्योंकि ये उनका बहुत गाना बाकी भी उनके सुपरहिट है। नए बहुत को मजा है। ओ मंजिली वालड़िया, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब हमारी इंडस्ट्री के एक नस्तालिक मौसीकार, और ऐसे मौसीकार जिनकी हर मेलोडी बड़ी तालीम याफ्ता लगती है, उनकी शख्सियत का सबसे रोशन पहलू। और इस इंडस्ट्री को ऐसे ही शरीफ व नफ्स तर्जनिगारों की ज़रूरत थी जैसे हमारे ख्वाजा साहब। अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे। लेकिन उनके फिल्मी संगीत पर बात होती रहेगी। जाहिर है कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अजीम लोग बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त बात करूँगा उनके एक ऐसे लाजवाल कंट्रीब्यूशन की। वैसे तो वो एक बड़े जिम्मेदार आदमी थे। 2 मिनट में लूँगा भाई, बात करूँगा जरा, है ना? नहीं, लेकिन अब बात तो करनी ख्वाजा साहब की।
मुझे बज़मी साहब ने, मेरे उस्ताद जी निसार बज़मी साहब, उन्होंने एक मतलब किस्सा सुनाया कि मलिका तरन्नुम और रूना लैला का किसी बात पर, वो रूना लैला को मलिका तरन्नुम ने डांट दिया बहुत बुरी तरीके से, और जिन अल्फाज में डांटा वो गैर पार्लिमानी, तो बड़ी बात ख़राब हो गई और रूना लैला के लिए मसाइल खड़े हो गए। उस मौके पर ख्वाजा साहब ने अपना किरदार निभाया और वो बज़मी साहब को साथ लेकर मलिका तरन्नुम के घर गए और उनको ये बात मनवाई। नहीं, उससे ये वाला किस्सा है, तो ख्वाजा साहब का किस्सा है। ख्वाजा साहब ने उनको कहा कि ये आपकी बच्चियों की तरह है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, और उनको कन्वेंस करके आए और इस तरह से उनकी मुश्किलात आसान हुई। तो मैं उनके काम के हवाले से, फिल्मी संगीत उनका अलग से बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हर तर्ज ऐसी है कि हर तर्ज PhD की हुई लगती है, ख्वाजा साहब की तरह की एजुकेटेड तर्ज होती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंट्रीब्यूशन की जिसे डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म का रुझान इतना नहीं है, और मौसीकी में भी हमारे यहाँ कोई सिलेबस या कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ख्वाजा साहब पहले आदमी हैं इस इंडस्ट्री के, इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के, जिन्होंने खानवादों को इकट्ठा करके 100 राग रागनियाँ उनसे रिकॉर्ड करवाई EMI पाकिस्तान से, हमारे इदारे से, और रागमाला के नाम से एक ऐसा तोहफा लोगों को दिया। फिर उसके बाद एक मसला था कि जी इसकी वॉइस ओवर कौन करे, 2-3 लोगों से उसकी वॉइस ओवर करवाई, मज़ा नहीं आया। तो हमारे इकबाल आसिफ साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब ज़रा आप तो करके देखिए। ख्वाजा साहब ने चंद सितरें पढ़ी तो तय ये हुआ कि ख्वाजा साहब के अलावा कोई नहीं करेगा। रागमाला मौसीकी के तालिब इल्मों के लिए एक ऐसा तोहफा है कि वो जब चाहें 100 राग रागनियाँ जो है वो सीख सकते हैं, और उसमें उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद नज़ाकत अली खां, उस्ताद फ़तेह अली खां और गवारियार और जितने भी घराने हैं सबके गायकों को उसमें उन्होंने यकजा किया और उनसे वो इल्म जो है वो रिकॉर्ड करवाया और मौसीकी के तालिब इल्मों को तोहफे में पेश किया। तो ख्वाजा साहब, आप जैसे लोग, आप जैसे बड़े लोग, आप जैसे ट्रेंड सेटर्स कभी नहीं मरते, हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। के ऊपर प्रोग्राम है, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, गाना कौन सा है? मैडम जी का एक सॉन्ग है, जिस दिन से भी यादें ले, तदील शफाई का और इंतजार फिल्म का ये गाना है जी। असिस्टेंट प्रोड्यूसर फ्रॉम PTV जी। तो मेरे उस्ताद फ़रूक बशीर साहब, उन्होंने ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के लिए बहुत काम किया। उसी दौरान हमने एक प्रोग्राम किया रिम जिम, जिसमें ख्वाजा साहब की फिल्म्स के गाने लाइव उसमें शामिल किए गए। नईम ताहिर साहब उसके एंकर थे, और वो जो राइटअप था या जितना उसका स्क्रिप्ट था वो नईम ताहिर साहब ने जो बोलना होता था, असिस्टेंट के तौर पे मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसको शीट पे लिखता और उनके सामने वो लगाता। तो उस दौरान मुझे ख्वाजा साहब की तमाम फिल्में टेलीसाइट करने का मौका मिला, और मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ख्वाजा साहब की सारी फिल्में देखी, और ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। वो सारी फिल्में मैंने उस वक्त देखी जब मैं MA का स्टूडेंट था, और ख्वाजा साहब के म्यूज़िक को सुनने के बाद, आल्दो म्यूज़िक मेरे खून में है,
मैं खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर का बेटा हूँ। माय फादर बख्शी वजीर, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा नाम। अपने वालिद साहब से ख्वाजा साहब के बारे में जो सुना, उसके बाद ख्वाजा साहब का जब म्यूज़िक सुना तो मुझे म्यूज़िक की जो सेंस डेवलप हुई और म्यूज़िक को सुनने का जो एक मज़ा आया, क्योंकि ख्वाजा साहब ने जो म्यूज़िक जितना किया वो इतनी गहराई में किया कि जैसे कोई बंदा आपको बता रहा होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ को जब समझाते हैं किसी बच्चे को तो उसको आहिस्ता बेटा बोलो A B C, तो वो उसको याद हो जाता है। उसके बाद अगर वो तेज भी पढ़ना चाहे ABCD तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ख्वाजा साहब ने अपने गानों में जो एक टेम्पो इस्तेमाल किया वो बड़ा ही सॉफ्ट था और बहुत ही मेलोडियस था, और मीट का इस्तेमाल बहुत कम मौसीकारों ने किया है, जो या सारंगी में होता है या सितार के अंदर इस्तेमाल होता है। तो फ्लूट के अंदर मीट को इस्तेमाल किया ख्वाजा साहब ने और गाने में इस्तेमाल किया, और ये मैडम जी का ही खासा था कि वो उसको गा गई। अभी जो हम गाना सुन रहे थे, माया वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा, ये ख्वाजा साहब का पहला पंजाबी गाना था जो गुड्डो फिल्म के लिए उन्होंने बनाया। मैं बड़ा मशहूर हूं कि एक बैरिस्टर के बेटे, एक डिप्टी कमिश्नर के नवासे और एक मैजिस्ट्रेट के और बड़े आदमी के पोते, जिन्होंने म्यूजिक को अपनाया। जीसी यूनिवर्सिटी से MA फिलोसफी करने के बाद जब CSS का इम्तहान दिया, ICS उस वक्त कहते थे, आज हम CSS कहते हैं, तो उस इम्तहान में ख्वाजा साहब ने रिटन में टॉप किया, उनको गोल्ड मेडल मिला। लेकिन पॉलिटिकल सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि ख्वाजा साहब को एक साजिश में मुलव्वस कर दिया गया। चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट थे, पास करना जरूरी था, तो उन्होंने इनको वाइवा में इंटरव्यू के अंदर कम मार्क्स देकर एक पास तो कर दिया, लेकिन ख्वाजा साहब का एक अंदर का आर्टिस्ट जो था वो हर्ट हुआ। ख्वाजा साहब ने चूंकि घर में म्यूजिक था, दादा भी म्यूजिक के शौकीन थे और म्यूजिक के लोग उनके घर में आके क्लासिकल गाया करते थे, इसी तरह उनके वालिद साहब को भी म्यूजिक का शौक था, तो ख्वाजा साहब के अंदर भी म्यूजिक था। तो ख्वाजा साहब ने तवक्कल खान साहब को अपना उस्ताद सेलेक्ट किया, उनसे म्यूजिक सीखा और ऑल इंडिया रेडियो पर एज म्यूजिक प्रोड्यूसर अपनी जॉब का आगाज किया। वहाँ इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस किया, इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस किया कि कारदार साहब को इंडिया में उनको एक फिल्म ऑफर करना पड़ गई और उन्होंने कहा कि आप इंडिया में आए और आके यहाँ पर एक म्यूजिक दें। ख्वाजा साहब इंडिया गए और उन्होंने एक पंजाबी फिल्म का म्यूजिक दिया जिसका नाम कुड़माई। टोटल 22 फिल्म्स हैं ख्वाजा साहब की, उनमें से कुछ इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में हैं, लेकिन कल भी आज भी ख्वाजा साहब एक इंस्टीट्यूट थे, हैं और रहेंगे। मैं कहूँगा आने वाली नस्ल को, जितने भी म्यूज़िक के शौकीन हैं, अगर एक दफ़ा ख्वाजा साहब के म्यूज़िक को गो थ्रू कर लें तो यकीन जाने दुनिया की कोई भी हस्ती आपको ये नहीं कहेगी कि आपने बुरा म्यूज़िक बनाया। थैंक यू। छोटी सी कोशिश है, बहुत खूबसूरत गाना है और जाने वाले ने ठहरो जरा रुक जाओ। इजाज़त। राइटर्स की कमी है और स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से वर्कशॉप्स नहीं है, नए राइटर्स सामने नहीं आ रहे। सर हमारे माफ़ी चाहता हूँ, सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, वही फिल्म, वही कहानियाँ, वही सारा अंदाज, तो हमें नए राइटर्स की तलाश करनी होगी। एज ए प्रोड्यूसर आप पर क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी है सर, और एज ए डायरेक्टर भी, तो मुझे यकीन है कि आप इस बात को ज़रूर लेके आगे जाएंगे। तशरीफ़ लेकर आएंगे पाकिस्तान का फ़ख्र जनाब शहजाद रफीक साहब, भरपूर ताली की आवाज़ में। चेयरमैन प्रोड्यूसर एसोसिएशन। सर आपको बहुत गुजरात जाना सर, बड़ी मेहरबानी,
इतनी दूर से सर आके लाहौर में आपने डेरे लगाए और आप जाहिर बात है गुजरांवाला आना जाना रहता है। गुजरांवाला बड़ा जरखेज़ है सर, ये शील्ड है इन लड़कियों के लिए, हौसला अफजाई के लिए। और एनी ने अभी परफॉर्म करना है। असलम साहब, असलम परवेज साहब म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इनके लिए भी शील्ड है। तो सर और अरूज, आ जाओ आप भी। अरूज खान 10 साल बाद गाओगी तो फिर उसके लिए आपको वो फासला तय करना होगा। डे नाइट प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सफदर मलिक साहब आप भी तशरीफ लेकर आए स्टेज पर, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सफदर भाई आपने जाना नहीं है, मैंने फौरी इसके बाद आपको बुलाना है। आइए आ जाए, आ जाए 1 मिनट के लिए। सफदर मलिक साहब आ जाएं। चलिए जी, आपको बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। ठाकुर लाहौरी साहब आप भी तशरीफ ले। ताहिर बुखारी साहब मौजूद हैं सर, आ जाए। नहीं, इसके बाद मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, इस वजह से आपको मैं बुला रहा हूँ। वैसे ख्वाहिश यही होती है आप लोगों की, लेकिन सर थोड़ी मेहरबानी है। प्यार करने वाले लोग हैं ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त ठाकुर भाई, ताहिर बुखारी साहब। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। लड़कियों आप तशरीफ रखो, तशरीफ रखें। थैंक यू, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, और क्या है जी, बताइए ज़रा जल्दी। अजीज़ जहांगीरी साहब आपके लिए एक सीनियर है, आपकी मोहब्बतों के हवाले से आप तशरीफ लेकर आए। फिल्मसाज हैं, बब्बी फिल्म्स एक नाम। डेफिनेटली आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारा साथ दिया होगा, आपके ताउन को बहुत शुक्रिया। ए आर गुल। जोरदार तालीम की आवाज होनी चाहिए। थैंक यू माही, आपको बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिएगा फैसलाबाद तक।